नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुद्रा 94 स्टडी में। आज हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान का। इससे पहले हम बता चुके हैं इतिहास और भूगोल का किताब के विषय में। ये एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान। ये पुस्तक सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसका सही ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका सामान्य विज्ञान का भाग ठीक ठाक पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन। ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, 2020 तक है, अप टू डेट 1990 से फरवरी 2020 तक। समसामयिक घटना चक्र, ये विशेषकर केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 211 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों पर आधारित है। चलिए आते हैं अब आगे। सामान्य विज्ञान, इसमें दिया हुआ है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान और विविध। दोस्तों यहाँ पर एक दिया हुआ है प्रश्न पत्र विश्लेषण। इसमें दिया हुआ है कि इसको ठीक तरह से समझ लीजिए। परीक्षा, कौन से परीक्षा में कब से कब तक कितने पेपर में कितने प्रश्न आए और कुल प्रश्न। जैसे कि हम एक ठो समझा देते हैं। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से 2019 तक कुल 9 पत्र हुए और उन 9 पत्र में प्रश्न आए 100। इस प्रकार आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से 2019 तक में विज्ञान में कुल प्रश्न 900 हुए। और इस प्रकार सभी एग्जाम में कब से कब तक कितने पेपर में कितने प्रश्न आए और कुल प्रश्नों की संख्या अगर मिला दिया जाए तो अब तक 27,165 प्रश्न होते हैं। इसमें से इस किताब में तकरीबन 27,000 प्रश्न दिया हुआ है। आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहें, इस किताब को पूरा मैं करवाऊंगा। चलिए आगे। नंबर 1, भौतिक विज्ञान, मात्रक या इकाई। नोट्स, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। नंबर 1, CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड शॉर्ट फॉर्म में CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान मास तथा समय टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। नंबर 2 है FPS पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड होते हैं। FPS ब्रिटिश पद्धति। नंबर 3 है MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। नंबर 4 है SI पद्धति। वर्ष 1967 में
जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, एसआई पद्धति का। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं जो इस प्रकार दिए हुए हैं। 7 मूल मात्रक भौतिक राशि है, लंबाई एसआई मात्रक मीटर और संकेत है एम मीटर का, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड एस, ताप का केल्विन के, विद्युत धारा का एम्पियर का ए, ज्योति तीव्रता का कैंडेला सी डी कैंड, पदार्थ का परिमाण मोल एमओएल मोल। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। मीटर की परिभाषा। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29,97,92,458वें हिस्से में तय करती है। प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29,97,92,458वें हिस्से में तय करती है, वही 1 सेकंड। किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशिष्ट टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, जिसमें से 9,19,26,31,770 कंपन करता है। सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन करता है, वही है सेकंड की परिभाषा। नेक्स्ट है एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश यानी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा। नंबर 1, केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कैंडेला की परिभाषा। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक। नंबर 1,
आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन का मात्रक है मीटर गुना मीटर गुना मीटर, लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, इसलिए इसका मीटर क्यूब। नंबर 2 घनत्व। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब वॉल्यूम का, इसीलिए इसका हो गया मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 3 है वेग। वेग का हो गया विस्थापन बटा समय, विस्थापन हो गया मीटर, समय हो गया सेकेंड, इसीलिए इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड वेग का, यानी वेलोसिटी। नंबर 4 है त्वरण, एक्सलरेशन। त्वरण का हो गया वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन हो गया मीटर प्रति सेकंड और समय हो गया सेकंड, इसीलिए त्वरण का सूत्र हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 5 है बल। बल का हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सलरेशन, इसीलिए द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब आते हैं अगला पेज। कार्य। कार्य का होता है बल गुना विस्थापन। बल हो गया न्यूटन और विस्थापन हो गया मीटर, इसे जूल भी कहते हैं, कार्य का ऐसे मात्रक जूल। नेक्स्ट नंबर 7 शक्ति। शक्ति का हो गया जूल बटा सेकेंड, इसे जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। कार्य बटा समय, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, तो कार्य का हो गया जूल और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड हो गया यहाँ पे। नंबर 8 है समतल कोण का मान है, समतल कोण का माप होता है रेडियन में और घन कोण का माप होता है स्टेरेडियन में। नेक्स्ट है मोल के परिभाषा। मोल की परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में, यानी कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न। मात्रक या इकाई, इस टॉपिक पर जितने प्रश्न अब तक आए हैं वो सही प्रश्नों का संकलन किया हुआ है यहाँ पे। नंबर 1 है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक है वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति यानी पावर P बराबर W/T, W यानी वर्क मतलब कार्य, T टाइम मतलब समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रा। नंबर 2 है विद्युत शक्ति की इकाई है नंबर D वाट। नेक्स्ट बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, ये भी बता चुके हैं पीछे, फिर भी देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगातार विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में
विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट, आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है, ना इससे कम और ना इससे अधिक सुन सकता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, जैसे कि अभी देखा। नेक्स्ट है नंबर 7, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम मीटर। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, रुद्र 94 स्टडी को देख लेते हैं। यहाँ पे किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI ओम मीटर है, प्रतिरोधकता की SI। विद्युत प्रतिरोधकता इज इक्वल टू R A/L, जहाँ R पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम है, ओम में, और L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, और A धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्पों में फैराड धारिता का है मात्रक, वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट नंबर 8, प्रकाश दूरी प्रकाश वर्ष इकाई है, आंसर बोल दे रहे हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, और अगर किलोमीटर में रहे तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या होता है? जैसा कभी बताएं, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। नेक्स्ट नंबर 10, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। किसकी है? दूरी की। ये झारखंड PCS प्री 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी इकाई है, दूरी का है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट नंबर 12, प्रकाश वर्ष है B वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। आंसर B होगा। पारसेक पैरेलैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 गुना एक पारसेक बराबर 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन में निकट आंसर होगा 3.25। नंबर 14 है, पारसेक मात्रक है दूरी का। नंबर 15, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 16 है,
6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, जो कि लगभग में होगा। तो इसका आंसर होगा 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट लंबे को IAS प्री 2008 में आया हुआ है। 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में मापना हो तो 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर होगा। देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। और 6 फीट बराबर 6 गुना 30.5 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, यानी कि 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, कुल मिलाकर के 6 फीट बराबर। नंबर 17 है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर है। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 गुना 10⁻−9 मीटर के बराबर है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 गुना 10⁻−9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वहीं पर 10⁻−9 मीटर इक्वल टू 10⁻2 गुना 10⁻−9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर -9 और +2 माइनस हो जाएगा तो -7 बचेगा, 10⁻−7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10⁻−9 मीटर। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे nm या नैनोमीटर संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रोम के बराबर होता है 1 नैनोमीटर का। इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर 1/1 अरब बराबर 10⁻−9 मीटर। नंबर 19 है, एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। ये छत्तीसगढ़ 2005 में आ चुका है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 20 से मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 यानी कि मिलियन 10⁻6 यानी 1 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है नंबर 21। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1, भौतिक राशियाँ, और सूची 2 इकाई यानी यूनिट। नंबर ए दिया हुआ है त्वरण। त्वरण का क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन या त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नंबर बी में दिया हुआ है बल। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। नंबर सी दिया हुआ कृत कार्य, यानी कि वो दिया हुआ किया गया कार्य का ऐसे मात्रक तो जूल हो जाएगा। अब फिर नंबर डी बचा हुआ है आवेग। आवेग क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग के प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है।
इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नंबर 22 से निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? जो सही है सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल है, बल का न्यूटन है और द्रव्यमान का किलोग्राम है। लेकिन दाब का डाइन दिया हुआ दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और सीजीएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक डाइन होता है, डाइन सीजीएस में। नंबर 23 निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कोई नहीं है? वह प्रतिबल है, बल है, दाब है, लेकिन विकृति नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इकाई और प्राचल। कौन सा चलन में कौन सा यूनिट होगा? नंबर ए वाट। वाट किसका है? शक्ति का है। वाट का यूनिट है शक्ति। नंबर बी है नॉट। नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, जिसे नॉटिकल मील भी कहते हैं। आज यहाँ पे दिया हुआ नंबर सी, नॉटिकल मील किसके द्वारा होता है, मापा जाता है? नौ संचालन के द्वारा। और कैलोरी ऊष्मा। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। नेक्स्ट है सुमेल कीजिए। कूट दिया हुआ ए बी सी डी और 1 2 3 4 5। नंबर ए जूल का हो जाएगा, कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल है। अब यहाँ पे दिया हुआ एम्पियर किसका है? एम्पियर धारा का हो जाएगा। नंबर सी है वाट। वाट किसका होगा? वाट यहाँ पे होना चाहिए शक्ति, लेकिन यहाँ दिया हुआ सामर्थ्य। सामर्थ्य का हो जाएगा 2। नंबर डी दिया हुआ वोल्ट। वोल्ट किसका हो जाएगा? विभवांतर का हो जाएगा। और कैलोरी ऊष्मा का। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर वाट का वोल्ट, एम्पियर वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः एम्पियर धारा का, वाट सामर्थ्य यानी शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का और कैलोरी ऊष्मा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है डी, प्रकाश वर्ष। समय मापन की इकाई नहीं है, वो दूरी मापन की इकाई है। बाकी जो सुमेलित उसे पढ़ रहे हैं। नंबर ए नॉट, जहाज के चाल की माप। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नंबर सी एंगस्ट्रम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नंबर 27 से एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉन में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। ये तो सभी को पता होता है। नंबर सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। सूची 1 नंबर ए उच्च वेग यानी कि हाई वेलोसिटी
हाई वेलोसिटी के सूची में मापा जाता है मैक में, जो जैसे कि वायुयान जो फाइटर जेट होता है उनका मापक होता है मैक में। और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। दाब का हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा का हो जाएगा जूल। नेक्स्ट यहाँ पे दिया वैसे पढ़ दे रहे हैं। द्रव यांत्रिक यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट पेज में है प्रश्न संख्या 30 है। जूल ऊर्जा को उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है, दबाव से। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ, इसको ठीक तरह से देखें और समझें। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है और 10⁻⁻6 गुना 10⁻³ मिलीलीटर, क्योंकि मीटर से मिलीलीटर में आया। 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होता है इसीलिए। अब यहाँ पर -6 प्लस 3 को यहाँ पर माइनस होगा तो बच्चा कितना, सिर्फ 3। 1/10⁻³ मिलीलीटर वही हो गया 1/1000 मिलीलीटर। नंबर 32 है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में क्यों आया, तो डायरेक्ट इसको इस तरह से समझते हैं। मीटर में -6 है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यानी 00, तो इसमें से 00 माइनस हो गया तो 10⁻⁻4 हो गया। वही यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन में देख के। नेक्स्ट है 33 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नंबर डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई है, सही है। आश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। नेक्स्ट है सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। उष्मा यानी हीट का मात्रक कैलोरी होता है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक का अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक को में मापते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, वाट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के माध्यम तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से में कौन सी नहीं है, जो है उसे पढ़ रहे हैं। ऊष्मा की कैलोरी है, ऊष्मा का अर्घ है, ऊष्मा का जूल है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है।
कैलोरी जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। दूरी को मापने का SI मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 37, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम, इसको ठीक से देखें। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम। माइक्रो जब भी आएगा तो -6 आता है ज़्यादातर। 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम। 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम। नेक्स्ट नंबर 38, पास्कल इकाई है दाब की। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब यानी प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की। नेक्स्ट है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक यहाँ पे उपयुक्त में से में कोई नहीं या नहीं दिया हुआ है, देखते हैं। किलोग्राम बल बटा वर्ग सेंटीमीटर ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ kgf बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्राय किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह SI प्रणाली का अंग नहीं है, इसीलिए दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब का गैर SI मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। नंबर 42, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बराबर है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? 1 बार के बराबर है। ये उत्तराखंड PCS प्री 2002 में आया हुआ है। चूंकि 1 डाइन बराबर 1.02 गुना 10⁻⁶ किलोग्राम और 1 बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर 1 बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बराबर 1.02 गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बराबर है 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसलिए कहा जा सकता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? 1 बार के। इसे याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब। दाब एक स्केलर क्वांटिटी है। बल, वेग, त्वरण ये
वेक्टर क्वांटिटी है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों में व्यक्त करने के लिए परिमाण केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर का। एक बैरल बराबर 159 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर्स में नापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.987 लीटर है। एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर है। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। एक बैरल बराबर 34.9723 यूके गैलन। 34.97 यूके गैलन कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 45 से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर, सबसे छोटा इकाई। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह प्रश्नगत विकल्पों में न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। क्यूसेक, क्यूसेक किसका है? नदी या समुद्र का जो पानी का बहाव का दर होता है उसी को कहते हैं, मापने की इकाई है क्यूसेक। नेक्स्ट है बी नंबर बाइट। बाइट है कंप्यूटर का, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। नंबर सी है रिक्टर, भूकंप की तीव्रता और बार दाब के बराबर है। बार से दाब मापा जाता है। नेक्स्ट, जल प्रवाह की दर मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है, यह 100 किलो यानी 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दाब 100 किलो या 10⁵। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? फिर से वही प्रश्न है, जल का बहाव। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? डॉप्सन इकाई है। ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई DU 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। लास्ट प्रश्न है 49। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। दोस्तों, यदि ये मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से आज नंबर 1 टॉपिक समाप्त होता है। आगे और इसी तरह अध्ययन करने के लिए कृपया निरंतर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।